जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 2015 में मुफ्ती मोहम्मद सईद और भारतीय जनता पार्टी यानी कि पीडीपी और बीजेपी के बीच जो 2015 में अलायंस हुआ था, उसको लेकर लोगों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को लोगों ने सही नहीं समझा है। और ये एक बड़ा मूव उस वक़्त जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की तरफ से लिया गया था, ताकि दोनों खित्तों में तरक्की हो सके, विकास की नई बयार बह सके। और इसको लेकर जो मैडम मुफ्ती है, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो मुफ्तीज़ अलायंस विद बीजेपी वाज़ मिसअंडरस्टूड, इट वाज़ फॉर द सेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू और कश्मीर के लिए ये अलायंस था। और हम सबको याद है कि जब 2015 में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के बीच ये अलायंस हुआ था, तब ये कहा गया था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बना रहे हैं। और इस गठबंधन का बाद में क्या नतीजा हुआ, हम सब जानते हैं। और किस प्रकार ये जो कोएलिशन सरकार जम्मू कश्मीर में थी, अ, टूट गई। और इसको लेकर लगातार कई तस्वीरें सामने आई हैं। आपको ये भी बताते चलें कि जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री ने कहा कि 2015 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भारतीय जनता पार्टी का साथ लिया था, उस वक़्त उनके मन में यही थे कि भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलएज़ थे और मुफ्ती मोहम्मद सईद का एक बड़ा विज़न था। उनका ये मानना था कि ना केवल कश्मीर की आवाम विकास और तरक्की की राह पर गामज़न हो सके या आगे बढ़ सके। और यही कारण है कि उस वक़्त ये गठबंधन बना था। और जो कोएलिशन का मूल मंत्र था कि जम्मू कश्मीर में विकास हो सके, लोगों को उनका हक मिल सके। और उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी ने आर्टिकल 370 को लेकर भी माना था। और उस वक़्त मुफ्ती मोहम्मद सईद का ये विज़न था कि जम्मू कश्मीर एक मिनी इंडिया की अक्कासी करता है। विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा के लोग यहाँ पर इकट्ठे रहते हैं और डाइवर्सिटी है कल्चर की। और इस डाइवर्सिटी को फूलों के एक गुलदस्ते की तरह सहेज के रखना मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का एक विजन था। लेकिन ना केवल जम्मू बल्कि कश्मीर के लोगों ने उनको गलत माना है और एक मिसअंडरस्टैंडिंग मुफ्ती मोहम्मद सईद को लेकर है। और इसके साथ-साथ कई और मुद्दों पर भी उन्होंने जम्मू कश्मीर के विकास के मुद्दों पर बात की। और उन्होंने ये कहा कि जो नई सरकार सत्ता में आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो नई सरकार सत्ता में आई है, लोगों से लोगों की उनसे ये उम्मीद थी कि वो जनता के मुद्दों को हल करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस वक़्त जो नौकरियाँ हैं, वो आउटसोर्स हो रही हैं। माइनिंग माफिया इस वक़्त सक्रिय है। ड्रग्स एक बहुत बड़ी चुनौती है। भाषा और जाति, उन्होंने कश्मीरी और डोगरी का भी ज़िक्र किया, कि उसको लेकर भी प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा। और ये उम्मीद नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से लगाई जा रही थी कि खासकर माइनिंग पर एक अंकुश लग सके, जम्मू कश्मीर के यूथ को रोजगार मिल सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार विफल होती जा रही है। माइनिंग को लेकर एक बड़ा माफिया इस वक्त काम कर रहा है। और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, सब आउटसोर्स हैं और बाहर से लोग यहाँ आकर काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की खुशहाली और बहबूदी की बात पर उन्होंने ये कहा कि हम ये सोच रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद न केवल कश्मीर बल्कि जम्मू में लोगों के बीच एक जो डेफिसिट है, विकास को लेकर, रोजगार को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर, जो उनके भीतर इस वक़्त एक दबाव है, उस दबाव को दूर करने के लिए एक डायलॉग प्रोसेस जम्मू कश्मीर में यूथ एंगेजमेंट के माध्यम से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने शुरू की है। लेकिन सबके बीच सरकार का जो दायित्व था, उसमें असफल होती नजर आई है। लेकिन एक बड़ा बयान हम सब जानते हैं कि 2015 में जिस वक़्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो अलायंस कोएलिशन हुआ था, उसको लेकर न केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस बल्कि अन्य विपक्षी पार्टियों ने अपने तीखे तेवर दिखाए थे। और ये कहा था कि एक कोएलिशन ऑफ कन्वीनियंस जम्मू कश्मीर में होता हुआ नजर आ रहा है। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिनकी विचारधारा बिल्कुल एक्सट्रीम थी,
वो इकट्ठे आकर उन्होंने सरकार चलाई। लेकिन विडंबना है कि 3 साल के बाद ये सरकार अ, गिरी और खासकर जिन मुद्दों को लेकर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि पीडीपी ने जो भाजपा का साथ सरकार में दिया है, उसका खामियाजा कश्मीर की आवाम को भुगतना पड़ रहा है और आज कश्मीर काफी पीछे हो चुका है। लेकिन सबके बीच ये बयान महबूब मुफ्ती का काफी महत्वपूर्ण है और एक बार उन्होंने फिर से अ, लेट महबूबा लेट मुफ्ती मोहम्मद सईद की विजन को ध्यान लोगों को दिलाया कि उनका एम जम्मू कश्मीर में तरक्की और बहबूदी लाना था और यही कारण था कि इस अलायंस को लेकर वो काफी संजीदा थे और दोनों जम्मू और कश्मीर के बीच जो फासला थे उसको दूर करने का प्रयास भी किया गया था और अपने आप में एक बड़ा बयान और खासकर जो इशारा जम्मू कश्मीर के वर्तमान स्थिति पर मैडम महबूबा मुफ्ती का आया है वो भी महत्वपूर्ण है कि खासकर माइनिंग माफिया आउटसोर्सिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स एक बड़ी चुनौती उनका ये मानना है कि बाहर से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पर काम ले रहे हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम जो है जो युवा है कहीं ना कहीं उन अपॉर्चुनिटीज से महरूम होते नजर आए हैं जिनको एड्रेस करने की आवश्यकता है। बहरहाल अ, विपक्षी नेताओं की या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें लगातार कटाक्ष पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच लगातार होता जा रहा है लेकिन कुल मिलाकर कितनी संजीदा इस वक्त सरकार जम्मू कश्मीर की ना केवल डेली वेजर्स के मुद्दों को लेकर बल्कि युवाओं को लेकर सरकार सामने आएगी और किस प्रकार आने वाले समय में जो जम्मू कश्मीर की मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें पीडीपी की बात करें मिल पाएगा। बने रहिए आप हमारे साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।